नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में हम वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की परीक्षा जो आज आयोजित हुई है उसकी प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उसकी सटीक आंसर की को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये उचित अर्थ है उद्देश्य और लाख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है अभिराम। अविराम इसका अर्थ भेद स्थिर और लगातार नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है बा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका दंपति ये शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है दर्प। दर्प आडंबर का नहीं बल्कि घमंड का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे दिया गया है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से अनुच्छेद शुरू होता है और यहाँ तक अनुच्छेद है और इस पर आधारित ये प्रश्न है। अनुच्छेद है हमारा, नहर अथवा नदी के जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर ढकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए गए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मध्यम मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। तो इस पर आधारित 10वां हमारा क्वेश्चन है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होने के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन वह है जिसमें, तो सही कथन से वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संचित करके आगे काम में लिया जाता। आगे देखते हैं दोस्तों, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, यही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य को पूरा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी। अगला क्वेश्चन है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है गा और घा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है मैथिली शरण गुप्त। इनकी काव्य भाषा ब्रज नहीं है बल्कि खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आएगा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में। आगे देखते हैं, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये होगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है पंचमेल खिचड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कहा गया है माखनलाल
चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है संस्कृत। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है रसखान रचनावली। अगला क्वेश्चन है हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है अपूर्ण वर्तमान काल की। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्वरी, मधु प्लस अरि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये होता है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह। आगे देखते हैं समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता शब्द में औता प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये होगा समष्टि। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह है पर्णकुटी द्वंद्व समास। पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं होता है, इसमें तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबहू कहो या रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नियम निभाओगो। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सी है, इसमें है शांत रस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पास में मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दो हृदय का दान उसको, इसी में श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है रूपक अलंकार, ये अर्थालंकार का एक प्रकार है, बाकी ये तीनों ये शब्दालंकार के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है मुखर और विपन्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जो बिना वेतन काम करता हो वो अवैतनिक कहलाता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जलधि। जलधि का पर्यायवाची युग्म अम्बुद नहीं होता है, जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद ये बादल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है कृपा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है सलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, पौत्र का पुत्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं दोस्तों, तिथि शब्द का बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है तिथियां। अगला क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही, ये होगा ठठेरिन। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है अति प्रिय। अगला क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जबरदस्ती गले पड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वन से प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है छकड़ा काजल और खेत, इसमें सभी शब्द तद्भव हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण। 51वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 है, ऐसे कितने 8 हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये हैं 2। अगला क्वेश्चन है, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ये है यू।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो धारणाएं हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। धारणा एक ऐसी चीज़ है जिसे माना जाता है या लिया जाता है, आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और फिर निर्धारित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन के अनुसार मान्य है। उत्तर इस प्रकार दें, यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे धारणाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है यदि दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर निहित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है, कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि प्रश्न हैं, सारे प्रश्न कवि हैं और कुछ कवि उत्तर हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आना चाहिए 182, इसमें 182 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं ओर से 21वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये होगी चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है जो मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है सुनील से विवाहित है और उसके 2 बेटे अनुज और अंकुर हैं। अंकुर मधु और जीवन का नाती है। अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है फुफेरे ममेरे भाई बहन का रिश्ता है। अगला क्वेश्चन है, 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है 26। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न आकृति में छूटे हुए भाग को पहचानें और दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 60 और 61 के लिए दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है जिसके बाद कई अनुमान दिए गए हैं। आपको गद्यांश के संदर्भ में प्रत्येक अनुमान की अलग से जांच करनी होगी और उसकी सत्यता या असत्यता की डिग्री तय करनी होगी। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का आग्रह किया है। महिलाओं के लिए और अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए नीतिगत फैसलों के अनुसरण में है। जहाँ तक नई नौकरियों का संबंध है, राज्यों से निष्पक्ष सेक्स के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन का भी कड़ाई से पालन किया जाए, इस पर बल दिया गया है। महिलाओं के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है, 60वां क्वेश्चन है इस पे, सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य हैं, अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों का सीधे अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य हैं, अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, पहले जो है हमारा डिलीवरी आएगा, उसके बाद फिर शॉट होगा, फिर उसके बाद रन आउट होगा, फिर उसके बाद थर्ड अंपायर होगा, फिर डिसीजन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं इसका अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है और इस ऐसे ही 3 शब्द हैं और उनका अर्थ बताया गया है और पूछा गया है कि शब्द का अर्थ ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द है और यहाँ अर्थ है, ऐसे ही 3 शब्द हैं और तीनों का अर्थ आपको बताया गया है और पूछा गया है किस शब्द का अर्थ हॉर्स राइड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यदि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो दूसरे स्थान पर ऑप्शन सी आएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वह उत्तराकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 4 सदस्यों पी, क्यू, आर और एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। पी एक वयस्क पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं। क्यू पी का दामाद है, आर क्यू का साला है। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, तो पी की पुत्री कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, वो है पी की पुत्री यस। अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ जोड़ और यस का अर्थ घटाव है, तो 45 क्यू 30 पी 10 आर 12 यस 15 का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है 132। अगला क्वेश्चन है, यदि धन का अर्थ है घटाना और घटाना का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है जोड़ और भाग का अर्थ है गुणा, तो इन सूचनाओं के आधार पर 22 धन 18 माइनस 3 भागे 5 का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है -8। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं। आप, ऑप्शन नंबर सी सही है, निकटतम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को IOCMJSER के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में होमलेस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई हैं। अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती हैं तो वह होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेहमान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है। आप, ऑप्शन नंबर सी सही है, विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं, यही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 75 और 76 के लिए। नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जानकारी है, 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। BG और D के बीच में बैठा है। H B के बाएं से तीसरे और A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। C A और G के बीच में बैठा है और B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, E F और D के बीच में बैठा है। अगला क्वेश्चन है, D के बाएं से तीसरा कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है F। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। इसके बाद में मैं दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, समस्या आकृतियों के यूनिट में आकृति 2 आकृति 1 से एक निश्चित संबंध रखती है। इसी प्रकार उत्तर आकृतियों में एक आकृति का दूसरी यूनिट में समस्या आकृति से समान संबंध है। आपको उत्तर आकृतियों के सेट में से वह आकृति चुननी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे समस्या आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियों में से आपको चुनना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज A, B, C और D पूरब की ओर उड़ान भरते हैं। 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान A और D दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान B और C बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किलोमीटर के बाद विमान B और C ने अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान A और D अपनी दाईं ओर मुड़ गए। अब हवाई जहाज A, B, D, C क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पूरब पश्चिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड है। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए।
यम का पिता कौन है? पहला कथन है ए और बी भाई हैं, दूसरा कथन है बी की पत्नी यम की पत्नी की बहन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है लेकिन बी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं और डी के दाईं ओर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्य ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ये हैं एफ और बी। अगला क्वेश्चन है। 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? प्रश्न है सूरजमुखी का रंग कैसा होता है, और कथन है नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। और दूसरा कथन है पीले को बैगनी, बैगनी को काला और सफ़ेद को भूरा और भूरे को नारंगी कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अकेले सेकंड में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम। 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये होगा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये था रविवार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये होगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि उनमें से कौन सा तर्कपूर्ण संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन पहला है बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। निष्कर्ष पहला है सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, और दूसरा निष्कर्ष है लोग सब्जियां नहीं खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। एक कथन दिया गया है और फिर 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है यद्यपि यह वास्तविक तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। फिर दिए गए कथन के संबंध में अपना उत्तर दें कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। कथन है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, और निष्कर्ष है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, और दूसरा निष्कर्ष है वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल पहला कथन इसमें अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, तो अकेले क्रिकेट खेलने वाली छात्रों की संख्या 40 है। अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वाली की कुल संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ये है 44। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एक्स, वाई और जेड का एक सेट है जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। चित्र जेड उस तरीके को दिखाता है जिसमें मुड़े हुए कागज को काटा गया है। इन 3 आकृतियों के बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं जिनमें से आपको एक ऐसी आकृति चुननी है जो आकृति जड़ के खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वेन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ये है बी। अगला क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है 94 से 95 के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। यहाँ पे 94वां क्वेश्चन है। क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? पहला तर्क है हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। दूसरा तर्क है नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। कथन
दिया गया है, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है, और तर्क दिया गया है, हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। सेकंड तर्क है, नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यदि ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये हैं 20 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है 21 साल। निर्देश दिया गया है 98 से 100 क्वेश्चन के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 7 मित्र ABCDE F और G सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन स्टेज शो में परफॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, प्रत्येक एक अलग आइटम का प्रदर्शन करता है, जैसे संगीत, नृत्य, मिमिक्री, नाटक, वाद विवाद, भाषण और एकालाप। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B गुरुवार को नाटक प्रदर्शित करता है और E रविवार को संगीत प्रदर्शित करता है। G मिमिक्री करता है लेकिन मंगलवार या शनिवार को नहीं। C का प्रदर्शन G के प्रदर्शन के अगले दिन है। D सोमवार को प्रदर्शन करता है लेकिन नृत्य या वाद विवाद नहीं। A एकालाप करता है जो भाषण के अगले दिन होता है। शनिवार को नृत्य नहीं किया जा सकता है। तो आपको इस पर आधारित 98वां क्वेश्चन बताना है। डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, भाषण, ये सोमवार को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है सी। अगला क्वेश्चन है, नृत्य कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये करता है एफ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा सामान्य जानकारी में है पार्ट 3 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है लोहित नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है इटली देश। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये उद्घाटन किया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है झांसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों का ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है 10। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये शुरू किया गया था लद्दाख में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये किया गया है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये शुरू किया गया है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 में कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये मनाया गया 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है भारत। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है असम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है रकाब या स्टिपीज। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यह है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है मेघालय की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है NSDL। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये संबंधित है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इन्हें जाना जाता है ज़ीरोफाइट्स नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, WVLSI। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मुशर्रिफ ए दीवान। टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये थे विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है चौरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये संबंधित है शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये किया गया है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये था मगध। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये स्थित है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है बिल क्लिंटन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वह है शनि। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही, ये है अस्पृश्यता का निषेध। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हथियार का पता लगाने वाला रडार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये मनाया जाता है पंजाब में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है अनुच्छेद 142 फर्स्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये प्रदान किया है सामाजिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है कायांतरित चट्टान। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।